जरूरत नहीं थी अभिषेक के उपरांत भगवान को उपटन करने की। उनका शरीर स्वयं से ही सुगंधित था, ना उसे अंजन काजल लगाने की आवश्यकता थी। फिर भी काजल लगवाया भैया जी, फिर भी सची ने उपटन लगाया, फिर भी सब कुछ किया। क्यों? मात्र एक शिष्टाचार। कोई क्या कहेगा कि बालक को तुमने अभिषेक करवाया और काजल अंजन नहीं लगाई। जरूरत नहीं थी, ना उपटन की, ना सुगंधित द्रव्यों की, ना काजल अंजन किसी की। वे तो सर्वांग सुंदर थे ही। पर फिर भी एक शिष्टाचार कि हमने अभिषेक करवाया है, हमने स्नान करवाया है, तो हमारा कर्तव्य है। इसलिए सची इंद्रायणी भी उनका उपटन श्रृंगार कर रहे। नहीं जरूरत थी, पर फिर भी वह जीव अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बालक को, मल्ली कुमार को श्रृंगारित कर रहे थे। महावीर पुराण में बहुत अच्छा दृष्टांत आचार्य भगवंतों ने दिया। सची इंद्रायणी ने अभिषेक के उपरांत जैसे ही बालक को श्रृंगार करने के लिए, उनका शरीर पहुंचने के लिए हाथ में लिया, 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 10, 15, 20 मिनट हुए। सची उस बालक के शरीर को पहुंचती रही, पहुंचती रही, पहुंचती रही। 15-20 मिनट, आधा घंटा होने के बाद सौधर्म को विकल्प हुआ, देवी कब वापस करती है? हो गया, भगवान के शरीर को तुमने पहुंच लिया, अब वापस दे दो। वो कहती है नहीं सौधर्म, मैं आधे घंटे से प्रयास कर रही हूं, भगवान का पूरा शरीर तो पूछ गया। फिर क्या हुआ? वो कहती पूरा शरीर पूछ गया, पर क्या करे सौधर्म जी, पतिदेव क्या करूं? आधे घंटे से भगवान के गाल को पहुंच रही हूं, उनका गाल साफ हो नहीं रहा। वो कहता है क्या हुआ? देखो देखो, आधे घंटे से मैं भगवान के बालक के, मल्ली कुमार के उस गाल को साफ कर रही हूं, पर गाल पे एक पानी की बूंद बार बार ठहर रही है। सहोदरम ने हंस के सची को देखा और देवी की बुद्धि पर हंसी करते हुए कहा, परमेश्वरी अच्छे से देख ले, ये भगवान के गाल पर कोई पानी की बूंद नहीं है, फिर क्या है? ये पुण्यात्मा के संगति का असर है। जिसे मल कहा जाता है, 9 कर्म कहा जाता है मानिक दादा, वह 9 कर्म भी उत्तम पुण्यात्मा को ही मिलते हैं, अन्य किसी को नहीं प्राप्त होते। कितना जीव का पुण्य, कितनी उत्कृष्ट संगति, भीतर पुण्यात्मा, पर उसका शरीर भी दमक रहा था, शरीर भी दमक रहा था। ऐसे उस सची को समझाकर फिर जैसे ही बालक को वापस ले आया। कौन? सौधर्म ने अभिषेक कराया। सभी देव अभिषेक 2 प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण जय भैया मात्र सौधर्म ही अभिषेक करता है, और दूसरा प्रमाण ऐसा भी मिलता है कि अन्य इंद्र भी भगवान का अभिषेक करते। दोनों प्रमाण प्राप्त। क्या अद्भुत वर्णन है! वह वर्णन पढ़ते पढ़ते ही आंखों के सामने दृश्य आता है। नाच गाना वृंद सब कुछ हो रहा था, किसके उत्साह में? इसलिए सोरई नगर में भी कहां कहां से लोग मात्र भगवान का अभिषेक देखने के लिए आए थे। हर व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति से उत्साह मना रहा था, कोई गाकर, कोई नाचकर, कोई किस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव मना रहा था। जल भी गंधोदक बन गया और वह पत्थर की शिला भी पांडुक शिला पर सिद्ध शिला बन गई। ध्यान रखना पवन भाई, जिस भूमि पर तुम ये पंच कल्याण कर रहे हो, उस भूमि का भी तीव्र 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 पुण्य कर्म का उदय आया है। तब वह बनने वाले परमात्मा इस भूमि पर पंच कल्याण को प्राप्त कर रहे हैं। ये भूमि का भी, एक इंद्रिय जीव का भी पुण्य।
हाँ, तीर्थ क्षेत्रों में चाहे वे पेड़ पौधे खड़े हो, जितने जितने वे खड़े हैं वे भी पुण्यात्मा हैं, पर बेचारे पुण्य करते करते थोड़ी सी, धर्म करते करते थोड़े से मायाचारी कर बैठे, इसलिए त्रियंच बनना पड़ा है। पर वे भी धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। अधर्म बालक को लौटाने के लिए उस राजा के पास, महाराजा कुंभ के पास पहुंचता है, बालक को आंगन में रखता है, माँ की गोदी में रखता है, और जैसे ही रखता है वह पिता कुंभ उस बालक को देखकर आंखें बंद कर लेता है। कौन? पिता बालक के, मल्ली कुमार के पिता आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं, आंखें बंद करते हैं। सौधर्म सामने था। सौधर्म पूछता है, कुंभ राजा क्या हो गया? मैं तो भगवान का सौंदर्य अभिषेक देखकर तृप्त नहीं हुआ, मुझे देखकर चैन नहीं पड़ी, मैंने इसलिए अपनी 1000 आंखें बनाकर मैंने अपना आनंद नृत्य किया, मैंने भगवान को देख लिया, और आप कैसे अभागे हो? मुझे 2 आंखें कम पड़ी, इसलिए मैंने 1000 नेत्र किए, और आप कैसे हो? आपने बालक को देखा, आंखें बंद कर ली, क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? आपको उनका रूप अच्छा नहीं लग रहा क्या? कहते नहीं, अभी तुम्हें पता नहीं है, अभी आप समझे नहीं सौधर्म जी, आपके पास तो विक्रिया की शक्ति है, आपने इसलिए 2 आंखों से देख नहीं पाए, तृप्त नहीं हो पाए, इसलिए अपनी 1000 आंखें कर ली, 1000 आंखों से देख लिया, पर मैंने क्यों आंखें बंद कर ली पता है? तो नहीं पता, बताओ। नहीं पता है, बताओ क्यों आंखें बंद कर ली? आंखें बंद करने का कारण यही था, अगर पंचम काल होता तो ये डिब्बे लगे हैं, कैमरे लगे, फोटो लगे हैं, उसमें तस्वीर खींचकर रख जा सकती है, पर इसका बालक का यह अलौकिक रूप सौंदर्य देखकर मैं उदास हूं, इसलिए आंख नहीं बंद की। मैं उसके चित्र को, रूप को अपने भीतर उतारना चाहता हूँ, इसलिए कुछ क्षण के लिए मैंने आंखें बंद कर उसके रूप को भीतर कर लिया। अब वह रूप भीतर उतर गया है, हमेशा के लिए भीतर रखने के लिए मैंने आंख बंद कर। क्या रूप होगा, क्या क्या व्याख्यान, क्या क्या समझे उस पुण्यात्मा जीव के जन्म के बारे में। जितना जितना कहा जाए उतना उतना माँ अभिषेक का, न बालक का, न शरीर का, किसी का भी वर्णन शब्दों में करना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इतना इतना सौंदर्य उस बालक के रूप का हुआ करता है, फिर बालक का बाल्यावस्था का ही इतना सौंदर्य था, फिर जब वही बालक किशोर होगा, युवा होगा, फिर उसके सौंदर्य की कहना। इस ब्रह्मांड में, इस 3 लोक में अगर कोई सबसे सुंदर, कामदेव से भी सुंदर कोई जीव होता है तो वह तीर्थंकर होता है, और यह तीर्थंकर बालक का जीव था। अहो भाग्य है हमारा, सौभाग्य है हमारा कि हमें ऐसे दृश्य को साक्षात नहीं संतोष जी, पर भले ही साक्षात माता पिता बने क्या, तीर्थंकर के, निर्ग्रंथ के साक्षात तो नहीं बने, भले ही चंद दिनों के लिए है, पर हम उस भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आर्य पुरुषों की संगति से आप आर्य श्रेष्ठ बन रहे हो, ये बात ध्यान में रखना। बनने वाला कोई और तीर्थंकर, जो बालक जन्म लिया है जिसने, वह तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी है, पर माता पिता भी, जय भैया, माता पिता भी मोक्षगामी होते हैं। किसके कारण? उनका तो उपादान सब कुछ ठीक ही है, पर उसकी संगति क्या मिल गई एक पर्याय में, उनका भी, माता पिता का भी कल्याण हो गया। वे तो गए ही, सबका कल्याण करके और चले। संगति, जिसके साथ संगति करोगे
तुम वैसे ही कहलाओगे। अच्छों के साथ रहने से अच्छे और बुरों के साथ रहने से बुरे बनते हैं। इसलिए हमें स्वयं को निर्णय करना है, अगर हमें अपने जीवन को अच्छा करना है तो हमें किसके साथ संगति करनी है और किसके साथ संगति नहीं करनी। जैसी संगति होती है वैसा ही जीव, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो। एक राजा था, छोटी सी घटना सुनकर फिर विराम लेते हैं, संगति का असर कैसे पड़ता है। एक राजा था, राजा जंगल में पहुंचा, शिकार करने के लिए गया था, और शिकार करने के लिए गया था तो स्वाभाविक था उसे जिसकी शिकार करनी है वो शिकार करता। एक दिन अचानक उसे ऐसा हुआ कि शिकार करने के लिए गया तो था, पर उसके भाव हुए कि नहीं, मैं शिकार नहीं करूँगा, ये तोता दिख रहा है, तोतों को मुझे घर ले जाना। राजा था, दोनों तोतों को पकड़ा कर वह अपने महल में ले आया, पर दोनों तोते एक साथ उसने नहीं रखे। एक तोते को रखा रानी के महल में और एक तोते को उसने महल के बाहर जहां घोड़े आदि बांधे जाते हैं वहां टांग के रख दिया। समझना, मनुष्य नहीं, तिर्यंच का भी संगति का असर होता है। जैसे ही घर में लाया, कुछ दिन बाद वो भूल गया कि मैं कोई तोता पकड़ के लाया था, उन्हें वह बात विस्मृत हो गई। एक दिन अचानक राजा रानी के महल में जहां तोता बंधा था वहां पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, आप जानते ही हो तोता मनुष्य की नकल करना जानता ही है। जो जो दूसरों की नकल करता है वो बेचारा कैद में होता है। तोते ने थोड़ी सी मनुष्य की आवाज निकालने का प्रयास किया, उसे भी तोते में पिंजड़े में बंद होना पड़ा था। उसने देखा मिलेगा, पता नहीं साक्षात पवन घाई कब देखने मिलेगा। 250 साल बाद तो तुमने सोरई में देखा है, पता नहीं वह कितने साल बाद सोरई या फिर कभी साक्षात उस सुमेरु पर्वत पर जाकर देखेंगे। इसलिए जो जो हमें संगति करने का समय मिला है, किसके साथ संगति करनी है? दुर्जन के साथ तो कई बार हमने संगति की है, थोड़ा सा सज्जन के साथ भी संगति करना। कौन दुर्जन? कौन दुर्जन माताओं? कोई पड़ोसी, कोई दुश्मन? कोई नहीं। अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, वह जो दुर्जन है वह अन्य कोई नहीं है, ये तो हमारा साथ रहने वाला है, वही सबसे बड़ा दुर्जन है। हाँ, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मान्यदार? दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। मूर्ख ही प्रीति बढ़ाता है, दुर्जन में भी और देह में भी। वह कब कौन से समय में किसको धोखा देकर चला जाए, साथ देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। जो साथ नहीं देने वाला था, जिसे हम दुर्जन कह रहे थे, पुण्यात्मा के निमित्त से वह शरीर भी सोने जैसा कांतिमय हो गया था। उनके उस जन्म कल्याणक जन्माभिषेक को भी हमने प्राप्त कर लिया, उसको भी देख लिया। संगति से जब गंधो पानी एकेंद्रीय जीव गंधोदक बन सकता है, तो हमने अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु की संगति की तो वेदी डॉक्टर, क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? हो जाएगा, नियम से हो जाएगा। पाषाण की परमात्मा की प्रतिमा रखने से वह मंदिर भगवान का मंदिर बन जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर की या आत्मा को हमने परमात्मा बना लिया तो हमारा भी कल्याण नियम से हो जाए। इसलिए उस कल्याण की और सारी बातों को जो हमने आज तक प्राप्त नहीं किया है, ऐसे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके हमें अपने आप को परमात्मा कितनों को नहीं बनाना है? माताओं, बनाना है क्या? क्या
भोजन नहीं। भोजन तो बनाते बनाते कई काल कई समय बीत गया। हमें अपने आप को परमात्मा बनाना है, हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। पाषाण से तो परमात्मा बनने की प्रक्रिया यहाँ बैठे बैठे 4-8 दिन में हम सीख सकते हैं, पर आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कई भवों के संस्कार जरूरी है, तब जाकर हमारा आत्मा परमात्मा बनने के मार्ग पर निकल। इसलिए जो एक एक रहस्य की बातें आचार्यों ने कही है, संगति, पानी ने जल ने संगति की, गंधोदक बन गया। पाषाण ने संगति की, वह भी सिद्धशिला बन गई। और हम अगर देव शास्त्र गुरु की संगति करना नहीं सीख पाए तो हमारा तो ये मनुष्य पर्याय में जन्म लेना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को हमें सार्थक करने के लिए जो समय, जितना समय हम देव शास्त्र गुरु की संगति को, आर्य पुरुषों की संगति को प्राप्त करना चाहते हैं, सीखते हैं, उतने उतने अधिक समय तक हम अपना कल्याण करने के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। अन्य समय तो पता ही है, पूरा समय हमारा किसमें कैसा बीतता है हमें ही स्वयं को पता है। इसलिए जितना जो जो समय मिला है उसे हमें शास्त्र अभ्यास हो, शास्त्र का अभ्यास करने में लगाओ, जिनेंद्र भगवान के चरणों की भक्ति करने में लगाओ। वह दोनों भी नहीं मिले तो सज्जन जो आर्य श्रेष्ठ पुरुष है, गुरुजन है, उनके चरणों में बिताने का समय हमें व्यतीत करने का समय मिले।